हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ एलएनएमयू बीए पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर नंबर 3 के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में चावल की कृषि की भौगोलिक दशाएं, वितरण तथा उत्पादन का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले भौगोलिक दशाएं पूछा गया है, उसके बाद वितरण, फिर उसके बाद उत्पादन पूछा गया है। तो सबसे पहले आप सभी को यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कितने पेज में देना है। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर 4 पेजों में देना है। और सबसे पहले आपको लिखना है चावल का भारत के संदर्भ में परिचय कुछ इस प्रकार लिखना है। चावल भारत की अति महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। इसकी खेती यहाँ प्राचीन समय से होती आई है। विश्व का 20% से भी अधिक चावल भारत में ही पैदा होता है। देश में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन में 40% भाग चावल का ही होता है। इस टाइप से आपको परिचय दे देना है चावल का। उसके बाद भौगोलिक दशाएं लिखना है। भौगोलिक दशाएं, ज्योग्राफिकल कंडीशन लिखने के बाद उसमें पहला पॉइंट देख के लिखना है तापमान, क्योंकि चावल की कृषि के लिए तापमान बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए तापमान में लिखना है उष्णकटिबंधीय उपज होने के कारण चावल की पैदावार के लिए ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है। इसके उत्पादन के लिए 20 सेंटीग्रेड से 27 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। स्वच्छ आकाश व चमकीली धूप इसके लिए लाभदायक होते हैं। उसके बाद वर्षा के बारे में लिखना है। वर्षा में लिखना है चावल की खेती के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी खेती अधिकांशतः नदियों की निम्न घाटियों, डेल्टाई प्रदेशों व समुद्र तटीय भागों में की जाती है। सामान्यतः इसकी खेती के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में मिट्टी लिखना है, क्योंकि मिट्टी भी बहुत आवश्यक होता है किसी भी कृषि के लिए। चावल की खेती के लिए उपजाऊ चिका दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, जो पर्याप्त समय तक नमी बनाए रख सके। नदियों के बाढ़ के मैदान, डेल्टाई प्रदेश तथा समुद्र तटीय भाग इस प्रकार की मिट्टियों के आदर्श होते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में लिखना है श्रम। श्रम में लिखना है चावल की खेती के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि चावल को खेतों में छिटकने, मेड़ बांधने, रोपाई करने, फसल काटने, धान कूटने आदि सभी कार्यों के लिए मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए इसकी खेती सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अधिक की जाती है। भौगोलिक दशाएं बस इतना लिखना है। उसके आगे भारत में चावल का वितरण लिखना था, तो पॉइंट दे के लिखेंगे। और 2010 से 11 के अनुसार मैं बता रहा हूँ, तो आप 2011 के 10-11 के अनुसार बता सकते हैं कुछ इस प्रकार। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, पहला पॉइंट दे के लिखेंगे। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना का भारत के चावल उत्पादन राज्यों में सन 2010 से 11 में प्रथम स्थान रहा। सन 2011 में इस राज्य में देश का लगभग 15% चावल का उत्पादन प्राप्त हुआ। यहाँ गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों में चावल उगाया जाता है। उसके बाद अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सन 2010 से 11 के अनुसार भारत का दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है, जबकि वर्तमान में प्रथम स्थान पर है। यहाँ बाढ़ों के कारण भूमि उपजाऊ होता है, इसलिए खाद देने की आवश्यकता कम ही पड़ती है। यहाँ प्रत्येक जिले में कृषि भूमि के 70% से अधिक भाग पर चावल बोया जाता है। उसके बाद अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जल रोक कर धान बोया जाता है। पीलीभीत, सहारनपुर, देवरिया, गोंडा, बहराइच,
रायबरेली, बलिया, लखनऊ, महाराजगंज, मऊ और गोरखपुर मुख्य उत्पादक जिले हैं। यहाँ चावल अप्रैल मई से सितंबर अक्टूबर तक पैदा किया जाता है। उसके बाद अगला राज्य है पंजाब। सन 2010 से 11 में देश का 11.3% चावल उत्पादित किया गया। इस राज्य के द्वारा पंजाब की अधिकांश कृषि योग्य भूमि पर चावल का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद आप लोगों को एक मैप बनाना है और दर्शाना है कि कहाँ कहाँ चावल की कृषि की जाती है भारत में। तो सबसे पहले कुछ इस तरह से आपको मैप ड्रॉ करना है और बताना है कि कहाँ कहाँ चावल की कृषि की जाती है। उसके बाद लिखना है 5वां नंबर है ओडिशा, जिसे उड़ीसा भी कहते हैं। ओडिशा में कटक, पुरी, सबलपुर, बालासोर, मयूरभंज, गंजाम, कोरापुट, कालाहांडी, बोलंगीरी आदि जिलों में चावल पैदा किया जाता है। 2010 से 11 में इस राज्य में 68.3 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ। उत्पादन लिखने के बाद आप लोगों को भारत में चावल का वितरण लिखने के बाद आप लोगों को भारत में चावल का उत्पादन लिखना है। सबसे पहले आप लोगों को एक पॉइंट देख के लिखना है वर्ष, उसके बाद क्षेत्रफल, उसके बाद उत्पादन, उसके बाद प्रति हेक्टेयर और जो भी वर्ष में जितना क्षेत्रफल पे हुआ है, जितना उत्पादन हुआ है, उसके बाद जितना प्रति हेक्टेयर पे हुआ है, ये सब लिखने के बाद फिर नीचे में राज्य के बारे में भी लिखना है, कौन सा राज्य में कितना हुआ है। तो भारत के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य सन 2010 से 11 के अनुसार पहला है आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, क्योंकि 2014 से पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही राज्य था, तो इसीलिए दोनों को एक साथ में दिया गया है, क्योंकि 2010 से 11 का ये डाटा है। उसके बाद है पश्चिम बंगाल, उसके बाद है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है पंजाब, ओडिशा, तमिलनाडु, असम, कर्नाटक और अन्य राज्य है। ये सब आपको लिख देना है और